ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। कन्हैया कुमार की ये बातें आपको याद है ना? और शायद कांग्रेस के लाल को भी रिमाइंड हो ही गया होगा, लेकिन अब उन्हें चेतावनी मिल चुकी है। जी हाँ, भाभी की चेतावनी। कन्हैया को उन्होंने बता दिया है कि भैया वापस आ गए हैं। अब कन्हैया बाबू के पैर महाराष्ट्र में रखने से भी थरथरा रहे हैं, डरे हुए हैं, कांप रहे हैं। रील पर कमेंट करने वाले ये महारथी जान चुके हैं कि अब अगर वो महाराष्ट्र पहुंच गए तो उनकी रील बननी तय है। देवेंद्र फडणवीस अब लौट आए हैं। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन। देवेंद्र फडणवीस इधर शपथ ले रहे थे, उधर कन्हैया की धुकधुकी बढ़ रही थी। बाबू साहब इसलिए भी डरे सहमे हैं क्योंकि ये राजनीतिक धुरंधर भी जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं वे करते भी है। जिस उद्धव ठाकरे ने उनको गद्दार कहा, उनकी हालत उन्होंने क्या कर दी ये किसी से छिपी नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने उद्धव गुट को कहीं का नहीं छोड़ा। जी हाँ, इसलिए कन्हैया कुमार सक पकाए हुए हैं। कांग्रेस के लाडले राजनीति में इतने बच्चे हैं कि महाराष्ट्र नाम से उन्हें खौफ आ रहा है। यहाँ तक कि मामला समझ आ रहा था, लेकिन यहाँ तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने दहाड़ लगा दी है। इन्होंने कन्हैया को चेतावनी दे दी है, पलट के आई हूँ शाखों पे खुशबुएं लेकर, खिजा की इज्जत का अब गम नहीं, मौसमे बहार मरहमे खुशी लाई है। ये वही लाइनें हैं जिसे खुद मुख्यमंत्री की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा है। अमृता फडणवीस वही है जिनके लिए कन्हैया कुमार ने ओछी बयानबाजी की थी। कन्हैया कुमार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच नागपुर में दक्षिण पश्चिम सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्दे के समर्थन में रैली में खूब भाषण दिया था, लेकिन इस बीच कांग्रेस के शहजादे ने देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता को रील बनाने वाली कह दिया था। कांग्रेस के इस बुद्धिजीवी स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार ने जो अमर्यादित भाषणबाजी की थी, उस पर खूब सियासत गरमाई थी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पर तुरंत रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। कोई भी सभ्य व्यक्ति मेरी पत्नी के खिलाफ किए गए ट्रोल को देखेगा तो वो शर्मिंदा होगा। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम राजनीति में हैं, इस कारण हमें धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। उनकी पत्नी और उनके बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई है। ऐसा करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। आगे फडणवीस ने कहा था कि मेरी पत्नी को लेकर मीम्स बनाए गए हैं और उनके बारे में गलत बातें लिखी गई है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो सामने आइए और लड़िए। आखिर ये कौन सा युद्ध आप लड़ रहे हैं? मैं उनकी लड़ाई को समझता हूं और उन्हें हराऊंगा। जी हाँ, देवेंद्र फडणवीस के इस बयान को अगर आप समझेंगे तो शालीनता भी है और ललकार भी। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस बीच उनकी पत्नी अमृता फडणवीस खूब वायरल हो रही है। शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने खूब लाइमलाइट लूटी, अभिवादन किया, लेकिन शपथ के बाद जिस तरीके से सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर अपने विरोधियों को चेतावनी दी है, वो खूब वायरल है। जहां उन्होंने जनता की भाभी कहकर संबोधित किया और मुख्यमंत्री को भैया। उन्होंने लिखा कि भैया और भाभी पर प्यार बरसाने के लिए महाराष्ट्र के आभारी है। मैं आपकी भाभी के तौर पर अपनी भूमिका निभाऊंगी। मैं हमेशा महाराष्ट्र की सेवा में रहूंगी और सकारात्मक बदलाव के लिए अपना योगदान दूंगी। अमृता ने इस पोस्ट में भाऊ और वहिनी शब्द का इस्तेमाल किया है। ये दोनों मराठी शब्द है। भाऊ का मतलब भैया और भाभी को मराठी में वहिनी कहते हैं। बहरहाल, अब जब देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस की चर्चा होती है तो कन्हैया कुमार याद आ ही जाते हैं, क्योंकि सच ये है कि ये वही कन्हैया है जिन्होंने राजनीति करने के बजाय, भाषण देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियां की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।